Hello dear students and welcome to our channel Graduate with us. In this video we will talk about the detailed syllabus of every section and their exam preparation guide. हम बात करेंगे आप कैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को प्रिपेयर कर सकते हो और हम स्पेशल फोकस रखा है हमने इसमें जनरल टेस्ट को. And even we have some exam preparation tips also. So watch this video till the end and don't forget to subscribe our channel to get such more videos and even join our Telegram channel to get latest updates. So let's start with the video. हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 1 जिसके दो पार्ट हैं A एंड B. उन दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करना है. टाइम ड्यूरेशन इज 45 मिनट्स एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे आपसे वो MCQ होंगे. और ये इस एग्जाम का मेन मोटो ही है आपके बेसिक लैंग्वेज एबिलिटी को चेक करना. सो आपको रीडिंग एबिलिटी आनी चाहिए. सो वी सजेस्ट कि आप रीडिंग स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जितने आप पढ़ सकते हो सो दैट कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो अपने लैंग्वेज का. जैसे कि ये टेस्ट करेंगे आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि 300 या 350 वर्ड का होगा, जो बेस्ड होगा फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी पैसेजेज होंगे जिनमें से आपको उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और उससे आप प्रॉपर आंसर फाइंड आउट कर सको. वर्बल एबिलिटी जिसमें आपको अपने लैंग्वेज उस पैसेज का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको अपने लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए. रीअरेंजिंग द पार्ट्स इसका मतलब होता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए जाएंगे जिससे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. सो आपको एक सेंटेंस उस लैंग्वेज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे कि आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सको. और चूजिंग द करेक्ट वर्ड इट मीन्स कि आपको कुछ वर्ड्स उस लैंग्वेज में ऐसे है जिसका आपको मतलब पता होना चाहिए जिससे आप उसमें से सही ऑप्शन चूज कर सको. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इस वाले पार्ट में आपको उस लैंग्वेज में उस वर्ड का कुछ सिनोनिम एंटोनिम पता होना चाहिए जो कि आपको बेसिक रीडिंग स्किल्स से डेवलप होगा, जिस पे आप पढ़ के उसके एक वर्ड के 2-3 एंटोसाइनो जान सकते हो. और आपके वोकैब तो स्ट्रांग होना ही चाहिए उसमें सो दैट कि आप उस लैंग्वेज को प्रॉपरली जान सको और उससे प्रॉपरली आप आंसर फाइंड आउट कर सको. नाउ हम बात करेंगे सेक्शन 2 की जो कि डोमेन स्पेसिफिक है. इसमें भी सेम 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करना है एंड टाइम ड्यूरेशन इज सेम 45 मिनट्स. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ NCERT. इट मीन्स कि इस डोमेन स्पेसिफिक पेपर में सबसे पहले आपको NCERT पे फोकस करना है. जो भी आप डोमेन चूज कर रहे हो उसके NCERT बुक्स को फोकस करो, क्योंकि इवन UGC ने कहा है कि टॉपिक्स विल नॉट गो बियॉन्ड 12th कोर सिलेबस दैट इज फ्रॉम NCERT. NCERT के बाहर टॉपिक्स नहीं होंगे. सो प्लीज आप NCERT बुक्स पे ही फोकस करो. एंड डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट प्रीवियस पेपर्स. इट मीन्स कि प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पेपर हो चुके हैं उसको आप जरूर अटेम्प्ट करो. उसमें देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज मोर और लेस ये एग्जाम नया है तो उस फॉर्मेट को ये फॉलो करेंगे. और एक और सजेशन आपके लिए कि आप डोमेन पेपर प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने आप डोमेन पेपर को वाइजली चूज करो सो दैट कि आप हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में एलिजिबल हो सको. जो भी आप कोर्स चाहते हो उन सब में आप एलिजिबल हो. इसके लिए आपको डोमेन पेपर आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा. अगर हम बात करें सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है, इसमें 75 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स का मिलता है और सेम MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे. इसके अंदर आपको जो आएगा क्वेश्चन वो जनरल नॉलेज का हो सकता है, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग. इन सारे पार्ट्स को कवर करना है इस टेस्ट के लिए आपको. सो हम बात करेंगे 1 by 1 किसमें क्या कवर करना और कैसे प्रिपेयर करना है हमें. तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल नॉलेज GK की, इसके अंदर आपको जनरल साइंस पता होना चाहिए. जो क्लास 10 तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जनरल साइंस है उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं. इवन स्टैटिक GK आपको कवर करना है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब आपको पता होना चाहिए स्टैटिक GK. सो आई वुड नॉट से कि आप स्टैटिक GK पढ़ना स्टार्ट करो. इसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन देखो और उसके अकॉर्डिंग अपना इसमें नॉलेज डेवलप करो. अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप वो पढ़ भी सकते हो, बट स्टिल विल से कि आप पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो और उससे एनालाइज करो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद आप टॉपिक डिसाइड करके पढ़ सकते हो. फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आएंगे इसके अंदर GK के अंदर जो कि आपके जनरल नॉलेज को चेक करेंगे. इवन करंट अफेयर्स आप देख सकते हो, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे जाके उसको कलेक्ट कर सकते हो एक ही जगह से, जो कि पिछले 6 महीने के सारे मेजर इवेंट्स उसमें कवर कर रखे हैं हमने. सो ये आपके लिए आसान हो जाएगा वहाँ से कलेक्ट करना. और जो क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं करेंटली, उनसे अभी आप निकाल सकते हो क्या क्या करंट अफेयर्स किस टॉपिक पे मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आप करंट अफेयर्स को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो. देन अगर हम बात करें जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसमें आपको 2-3-4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे जिससे आपको एक आंसर कंक्लूड करना होता है जो आपको चूज करना होगा आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस. फैक्ट, इन्फेरेंस और जजमेंट वाले क्वेश्चन वैसे होते हैं जिसमें से आपको कुछ फैक्ट दिया रहता है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उनमें से आपको एक इन्फेयर करना होता है क्या इसका मतलब है और क्या जजमेंट आपको देना होता है क्या ये हो सकता है और नहीं हो सकता है. कॉज एंड इफेक्ट सेम उसी तरह के पैटर्न पे होता है. ये भी आपको वेरियस स्टेटमेंट दिए होंगे, उससे क्या इफेक्ट होगा, उससे क्या आंसर आउटकम हो सकता है वो आपको चूज करना होता है. असर्शन रीजन ये भी वैसा ही होता है स्टेटमेंट जिसमें आपको बहुत सारे असर्शन दिए रहते हैं और उसका रीजनिंग चुनना होता है कि ये क्यों हो रहा है.
तो ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आपको ऑप्शंस में चूज करना होगा कि इनमें से कौन सा रीजन है इन सारे हैपनिंग्स के लिए। तो इसके लिए हम सेम सजेशन देंगे कि आप डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन है, आप वो लगाएं और वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर हम बात करें अब न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, तो ये पोर्शन मोर और लेस एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह ही है और उसमें बेसिक अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स वाले जो क्लास 8 तक के मैथ्स से पढ़ाए जाते हैं, वो जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, मिक्सड एलिगेशन के क्वेश्चंस, इवन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चंस है। और उसके बाद आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन आना चाहिए, जो कि क्लास 8 हार्डली 10 तक में पढ़ाया जाता है। नंबर सिस्टम, सीक्वेंस रेंज आना चाहिए, जिसमें आपको इंक्लूड होता है एपी, जीपी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए। इवन प्रोबेबिलिटी भी आपको आना चाहिए, जो कि बेसिक होगा। आपको 11th 12th का प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एग्जाम हर बच्चे को जो 10th तक का जिसको नॉलेज है वो दे सकता है जनरल टेस्ट। इसमें आपको 11th 12th का आपको मैथ्स का टेस्ट नहीं देना है, ये जनरल टेस्ट है। तो आपको 10th तक की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस, इवन 10th तक की लीनियर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। ये आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले पार्ट में। अब हम बात करें लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो इसमें सीरीज कंप्लीशन वाले टॉपिक्स जो होते हैं, जो आपको सीरीज कंप्लीट करना पड़ता है। ऑड वन आउट, जिसमें से आप फाइंड करते हो कौन सा इसमें से गलत है। इवन एनालॉजी आपको पता होना चाहिए कि कैसे एनालॉजी हम बनाते हैं। ब्लड रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन सेंस आपको आना चाहिए, जो आप पता कर सके इजीली डायरेक्शन सेंस। सिलोजिज्म के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए इसमें। इवन लीनियर और सर्कुलर एलिमेंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। और आपको बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इसके रिगार्डिंग जो डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको करना चाहिए, वो इसमें आ सकता है। रैंक ऑन ऑर्डरिंग, ये भी एक टॉपिक है इसके अंदर जो आपको करना चाहिए। इवन लॉजिकल पजल्स आपको पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कम समय में उसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन कोडिंग्स, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट सिंबल्स में कोड्स किए जाते हैं, कोड करके दिए जाते हैं, वो ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए। इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एंड यस, विजुअल रीजनिंग भी आएगा। विजुअल रीजनिंग वो होता है जिसमें आपको विजुअल पैटर्न दिए होते हैं, जिसको आप कंप्लीट करने को पूछ सकता है या उससे पूछ सकता है आपको इसमें से गलत कौन सा है। तो आपको ये आना चाहिए विजुअल रीजनिंग करना भी। देन अगर हम बात करें अब कि कुछ एग्जाम टिप्स जो कि आपको काम आएंगे इस एग्जाम प्रिपरेशन में, सो जो हमने सबसे पहले बताया, आपकी फोकस आप करें 12th के बेसिक्स पे सबसे पहले। और बहुत बच्चों के अभी एग्जाम्स नहीं हुए होंगे 12th बोर्ड के, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि इसके साथ साथ वो CUET का भी प्रिपरेशन कर सकें। और आप NCERT के बुक्स को रिवाइज करते रहिए जितनी बार आप कर सकते हैं, क्योंकि UGC का ये मेन गाइडलाइन है कि NCERT के ही टॉपिक्स आएंगे। और एक चीज और, आप दूसरे बुक्स से कॉन्सेप्ट टॉपिक्स मत पढ़िए, जो NCERT के टॉपिक्स है वही पढ़ें। आप प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी के बुक से, लेकिन आप कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स NCERT पे ही फोकस्ड रहो। और आप न्यूज़पेपर और आर्टिकल, जो कि लैंग्वेज एबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरत है आपको, किसी भी आर्टिकल, किसी भी न्यूज़पेपर, हम किसी न्यूज़पेपर को नाम लेके नहीं बताएंगे कि आप ये पढ़ो, हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, वो समझ में ना आए। आपको जो भी अपने लैंग्वेज में कुछ भी मिलता है, बुक्स मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, वो आप उसको पढ़ के आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, जो कि आप समझ पाओ कि वो क्या कहना चाह रहा है। उससे आपको अगर कुछ इन्फेरेंस निकालना हो, कंक्लूजन ड्रॉ करना हो, तो आप कर सको। और करंट अफेयर के लिए आप पिछले 6 महीने का जितने जनरल इवेंट्स हो रहे हैं, जितने करंट अफेयर हो आसपास अपने, आप नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, जो बेसिक्स होते हैं, आप उसको एटलीस्ट कवर करके रखें। और इवन हम टेलीग्राम पे तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं पिछले 6 महीने के, 1 साल के करंट अफेयर्स, जो आप वहाँ से एक साथ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। और कुछ टिप्स है, जैसे कि आप अपने डोमेन सिलेक्शन पे फोकस करें। ये गाइज, ये बहुत ज़रूरी है, आपको डोमेन सिलेक्शन आना चाहिए। अगर आप डोमेन गलत सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है आप एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, लेकिन दूसरे में आप ना एडमिशन ले सको। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कौन से डोमेन की ज़रूरत है। सो गाइज, प्लीज़ कंसल्ट वंस। आप डोमेन लेने से पहले, एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें। और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले उस पेपर का सिलेबस जरूर देखें कि CUET में कौन सा सिलेबस आएगा। हो सकता है आपके बुक में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हों, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स ही हैं जो एग्जाम में आए। तो आपको सिलेबस जरूर पता होना चाहिए कि CUET में सिलेबस कौन सा आ रहा है, तभी उसके आगे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। देन आप उस पेपर को ज़्यादा टारगेट करें जो कि मेरिट लिस्ट बनाएगा आपका। आपने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जो यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, CUET के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कि जस्ट आपको मिनिमम कट ऑफ पार करना है। जैसे कि आपको 30% कट ऑफ लैंग्वेज के लिए चाहिए, तो आपको उसको टारगेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। लेकिन आप वैसे पेपर को टारगेट करें जो कि आपके मेरिट लिस्ट को बनाएगा, और मेरिट लिस्ट के बेस पे ही एडमिशन मिलेगा, ना कि कट ऑफ क्लियर करने पे। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर जो अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के हो रखे हैं पहले, जैसे कि BHU के, जामिया मिलिया इस्लामिया के, तो ऐसे पेपर्स को भी आप लगाने की कोशिश करें। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इसी पैटर्न पे आए, क्योंकि ये नया एग्जाम है। सो अगर ऐसे पेपर्स आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है,
और ऐसे ही एग्ज़ाम टिप्स और पर्सनलाइज गाइडेंस अगर आपको चाहिए CUET के रिगार्डिंग, तो अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड इस वीडियो को लाइक करें, इवन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट एंड शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।